नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कहा यह जा रहा है कि बिहार में जहरीली शराब से अब तक के 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के राजीव रंजन ने बड़ा सवाल उठाया है सरकार पर। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरकार को बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में प्रशासन जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं और जो माफिया हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं इसको? एक तरफ पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब तक की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जहरीली शराब से ही कारण ही मौत बताई जा रही है लोगों की, मधेपुरा, बांका और भागलपुर। नहीं, जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें छिटपुट घटनाएं हैं। एक जगह कोई लौट शराब पी के नहीं मरा है, इसलिए अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। होली के सीज़न में वैसे भी खाने पीने से डायरिया होता है, लेकिन हम यह नहीं कहते हैं कि खाने से ही हुआ है, पीने से भी हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसकी पुष्टि हो जाएगी तभी हर मौत को जहरीली शराब से जोड़ के देखना ये न राज्य हित में है न मानव हित में है। इसकी जानकारी हो जाए तभी कोई बात करनी चाहिए। वैसे यह कहना कि शराब पीने से ही लोगों की मौत हुई है, जब तक उसके मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाए, जब तक डॉक्टरों का रिपोर्ट नहीं आ जाए, तब तक यह कहना कठिनाई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं छुपाने की भी कोशिश की जाएगी क्या? नहीं, क्यों राज्य सरकार छुपाएगी? राज्य सरकार किसी को नकली शराब पीने के लिए कहिए कि राज्य सरकार छुपाएगी? राज्य सरकार छुपाती नहीं है। राज्य सरकार अंतिम मकाम तक जाती है कि रियल फैक्ट क्या है, वह जानकारी लेने का जरूर प्रयास करती है और वो प्रयास कर रही है। लगातार पुलिस का इतना जो कमजोरी है वो फेस हो रहा है, लगातार लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ने के कारण भी तो इस तरीके के मामले आ सकते हैं? देखिए, सिर्फ पुलिस किसी नशा का नियंत्रण कर लेगा यह असंभव है। नशा को अगर नशा मुक्त बिहार चाहते हैं, शांति मूलक बिहार चाहते हैं, परिवारों में शांति चाहते हैं, तो हम तमाम लोगों को, चाहे आप हों, पत्रकार हों, नेता हों, सोशल वर्कर हों, गांव के लोग हों, जब तक इसमें आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, मदद नहीं करेंगे, सारे लोगों का दायित्व बनता है, तब तक पुलिस अकेले इस एडिक्शन को बंद कर देगी, यह संभव नहीं है। हम तमाम लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए और बताना चाहिए। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? ना, ठीक है, प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह नहीं कहा है कि ऐसा लगता है कि शराब पीने से मरा है तो माफियाओं का मनोबल बढ़ा है। हालांकि इसमें शराब पीने का साक्ष्य कहीं अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैं इस तरह की कोई भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। जब आ जाए, प्रशासन इसे छुपाने की भी कोशिश करेगी क्या? नहीं, प्रशासन क्यों छुपाएगी? प्रशासन को छुपाने से क्या मिलेगा? प्रशासन छुपाती नहीं। प्रशासन, मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रशासन अंतिम मकाम तक पहुँचती है कि रियल फैक्ट क्या है, और वो आ जाएगा तो फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। नवल जी, बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है, क्या लगता है कि इन सब मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरेगी विपक्ष? कैसे जवाब देंगे आप लोग? नहीं, इसमें घेरने का क्या है? देखिए, जब सदन चलते हैं तो हर माननीय सदस्य को सदन को इन्फॉर्मेशन देना उनका दायित्व है, और जब सदन में सवाल आते हैं तो सरकार उस पर तहकीकात करती है, जानकारी लेती है और उसका सलूशन ढूंढती है। सरकार उस पर सलूशन ढूंढेगी। यही नहीं, डीजल के भी दाम में भी 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब 25, हाँ ना, ठीक है, 25 रुपये का अभी चूँकि देख रही हैं कि यूक्रेन और रसिया का बाढ़ चल रहा है, बाढ़ की वजह से भी कठिनाई बढ़ी है, और वो आम लोगों पर नहीं है, ये मॉल पर है, जो पावर सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, बिजली पैदा करने वाले लोग हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर है, थोक विक्रेताओं पर है। ये खुदरा विक्रेताओं पर अभी उसका असर नहीं है। यानी कि गरीब लोग जब फिर से कटेंगे, जब पर फिर से असर पड़ेगा। क्या लगता है सरकार कब तक इन महंगाइयों को लेकर के कुछ समस्या का निदान कर सकती है? नहीं, महंगाई के सरकार निदान करने के लिए सतत प्रयत्नशील है, लेकिन जो अप्रिय घटना घट जाए दुनिया में और उसका असर पूरे दुनिया पर पड़ने लगे तो
सरकार बाध्य हो जाती है ऐसे चीज़ों को करने के लिए। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मैंने तो बार बार सरकार को चेताया है, बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। अब विपक्ष के लोगों को बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ शराब बिक रहा है। हम लोग जाते हैं, आपको पता चला है कहीं जाती हैं तो शराब वाला नज़र आ रहा है, बेचने वाला या बनाने वाला आपको नज़र नहीं आया आपका, जबकि तो काम पत्रकारिता है, हर चीज़ पर पैनी नज़र रखती है। हमको भी नज़र नहीं आया है। अगर विपक्ष को नज़र आता है तो मदद करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि फलना फलना जगह शराब बन रहा है या शराब बेचा जा रहा है, तो सरकार को भी और प्रशासन को भी इससे फ़ायदा होगा। प्रतिपक्ष का काम नकारात्मक नहीं है, प्रतिपक्ष का काम सरकार को सहयोग करना नवल जी, है। आपने पत्रकार को भी घेरा। पत्रकार लगातार इन सब चीज़ों में खोज कर रही है और जहाँ जहाँ इन सब चीज़ों की जानकारी मिल रही है वहाँ तक पत्रकार के द्वारा ही लोगों को जानकारी मिल रही है। नहीं, ठीक है, आप लोग करती हैं इसलिए धन्यवाद, लेकिन आज के तारीख में हमको तो नहीं मिला है और आप भी एक को बार नहीं कहें कि हमको शराब बनाते और बेचते मिला है। लुक छुप के करता है तो उसकी स्थिति है, सरकार उस पर पहल कर रही है। अब तो ड्रोन से उसको देख रही है, हेलीकॉप्टर से पकड़ रही है। अब अगर कहीं छिटपुट, लेकिन ये जो घटना है ये अभी तो पुष्टि हुआ ही नहीं है कि शराब पीने से मरा है। पुष्टि हो जाएगा तो सरकार इस पर भी अमल करेगी। विपक्ष कह रहा है कि सरकार छुपाने की कोशिश करेगी। विपक्ष का काम बोलने के सिवाय, नकारात्मक बोलने के सिवाय कुछ करना तो है नहीं, तो विपक्ष तो कहेगा ही। विपक्ष, सदन खुला हुआ है, सदन में सवाल लाएंगे, सरकार जवाब देगी। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जिन लोगों की मौत है उनके जहरीली शराब से ही हुई है। अगर पुष्टि हो जाती है तो आगे देखा जाएगा। हालांकि विपक्ष का यह दावा है कि सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी इस मामले को छुपाने का, लेकिन बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष लगातार सवाल सरकार के ऊपर कर रहा है। देखने वाली बात रहेगी कि ये जो घटनाएं हुई है किस तरह से आगे मोड़ लेता है इसका। और बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।